अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही लेटेस्ट हालात के बारे में है, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, नवंबर ख़त्म है और दिसंबर में हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक स्मोक भी तोहफे में मिल रहा है। काफ़ी सालों से आपने देखा होगा कि बहुत हाईलाइट टॉपिक है स्मोक। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ स्मोक एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मोक एंड फॉग, और इसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी पे किस तरह मुरतब होते हैं, हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इससे मुतासिर होते हैं, और स्पेशली वो कौन से लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब फॉग तो आ गई है, तो हमें इसका मुकाबला कैसे करना है, इससे बचाव कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। जब दिसंबर आता था तो रोमांटिक से सॉन्ग आते थे, भीगा भीगा सा दिसंबर, और बड़ी ही रोमांटिक सी फॉग हुआ करती थी और मुझे भी बड़ी ही पसंद थी वो फॉग। और फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे से वो फॉग जो है वो स्मॉग में बदल गई। तो लेट्स सी कि स्मोक और फॉग क्या है। फॉग और स्मॉग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडक जब होती है तो क्या मज़े की, क्या खूबसूरत सी धुंध होती है, और उस धुंध में जब जहर की आमेजिश हो जाती है तो वो स्मोक होती है। फॉग प्लस स्मोक, स्मोक के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जब वो फॉग में मिलते हैं तो वो स्मोक बन जाती है, जो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप आजकल अखबारात, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़ में देखें तो लाहौर, पूरी दुनिया में जो लोग हैं तकरीबन 9.5 लाख के करीब लोग नवंबर दिसंबर में स्मोक की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है। और बहुत से कंट्रीज़ इसमें, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें स्मोक होती है, और उसमें हमारा लाहौर जो है वो हाई अलर्ट एरिया आजकल है। इसी वजह से आजकल प्रीवियस ईयर भी यही कुछ था, और अभी मैंने रिसेंटली देखा कि बच्चों को जो है उन्होंने फ्राइडे, सैटरडे और संडे का ऑफ कर दिया है। आपको पता है कि हमारे मुल्क पे ये बहुत ही हार्ड पीरियड गुजर रहा है। पहले हमारे पूरे मुल्क ने कोरोना से लड़ाई की, कोरोना से हम लड़े, फिर उसके बाद हमारा डेंगू आ गया, टाइफाइड आ गया, इन्फ्लूज़ा आ गया, अब उसके बाद जो है वो स्मोक है। तो हम बहादुरों की तरह पहले भी लड़े और अब भी लड़ेंगे, और अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये जो वीडियो है ये बनानी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि स्मोक और फॉग क्या है और इसके बद असरात जो है वो क्या है और किन किन लोगों के ऊपर ये मुरतब होते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्मोक है, ये जो फॉग है, ये इसने हमारी प्यारी सी सादा सी ज़िंदगी में किस तरह से इंटरफेरेंस कर ली और कैसे अपनी जगह बना ली। शुरू में पहल जब इंसान था तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो शिकार किया करता था, फिर उसके बाद उसने ज़रा चीज़ें उगाना शुरू कर दी, उन्हें सब्जियां फल उगने लग गए। फिर उसके बाद थोड़ी सी और स्टेज एक तरक्की की तो इंडस्ट्रीज़ लग गई, और जो ये स्मोक तोहफा है ये इंडस्ट्रीज़ का है। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं, जब वो जिस चीज़ से चलती हैं उससे हीट पैदा होती है, स्मोक पैदा होता है, गंदा पानी पैदा होता है, जिसने पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ा दिया इस इंडस्ट्रीज़ में। तो हम देखते हैं कि हमारे मौजूदा तरक्की याफ्ता, वैसे तो तरक्की बहुत अच्छी बात है, हमारी बहुत सारे कामों की जगह मशीनों ने ले ली है, हमारे बहुत सारे काम जो है मशीनें करती हैं। अब तो हम चलना भी पसंद नहीं करते, स्टेयर्स पे भी नहीं चढ़ते हैं, अब तो ज़मीन चलती है या एक्सीलेटर्स चलती हैं, स्टेयर्स चलती हैं, हम तो वो भी नहीं चलते हैं। हमें बहुत ही हैं, वो उनको हम जिक्र करेंगे। पहले क्या था कि एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 साइकिलें हुआ करती थी। साइकिल एक अच्छी, आपको पता है कि एक्सरसाइज है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली, और मोटरसाइकिल की जगह गाड़ियों ने ले ली। अब एक घर के अगर 6 अफराद हैं तो उनमें सिर्फ 4 गाड़ियाँ तो सबके पास अलग-अलग से हैं। एक गाड़ी में 6 लोग बैठ के इकट्ठे भी जा सकते हैं और एक लोग 6 गाड़ियाँ लेके भी जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे निकलेंगी, फ्यूल उसमें यूज़ होगा, उतना ही धुआं बनेगा। वो धुआं जब फ़िज़ा में पैदा होगा और वो फ़िज़ा में जब हम सांस लेंगे तो फिर वही ख़तरात होंगे जो इस वक्त हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले कि फॉग स्मोक कैसे बनी। फॉग स्मोक ऐसे बनी कि हमारी गाड़ियाँ
गाड़ियों के बहुत ज़्यादा धुएं हमारी फ़िज़ा में शामिल हुए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा धुएं हमारी फ़िज़ा का भी। ये चावल और गंदम को निकाल लिया जाता है तो उसका रफीज़ बचता है, उस रफीज़ को क्लियर करने के लिए उसको आग लगा दी जाती है और वो आग जो है वो काफ़ी अरसे तक सुलगती रहती है और जितनी देर वो सुलगती रहती है वो फॉग को स्मोक में कन्वर्ट करती है, वो केमिकल ही पैदा करती है जो हमारी फ़िज़ा के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा जब लाहौर को अलर्ट कर दिया गया, उसको रेड जोन में आ गया स्मोक के हवाले से पूरी दुनिया में, तो हमारे यहाँ एक जगह पे इकट्ठी होके आग जो है उसको लगाना भी जुर्म करार दे दिया गया था, जगह जगह मना कर दिया गया था। लोग अपना घरों का बहुत ज़्यादा कूड़ा या गंद निकाल के उसको आग लगा देते थे। और यहाँ सर्दी में हीटर, क्योंकि सर्दी के बढ़ने की वजह से लोगों के घरों में हीटर का इस्तेमाल, वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, वो गैस का हीटर हो या लकड़ियों का यूज़ हो, आग होगी तो उसके साथ स्मोक भी होगा। और स्मोक जब आग धुंध हमारी स्मोक के अंदर शामिल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं और ऑर्गन कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे वो अज्जा हैं जो ख़तरनाक हैं हमारे लिए। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन ही अच्छी है हमारे लिए, ऑक्सीजन अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाई हम बाहर निकालते हैं और कार्बन डाई वापस अंदर जाएगी, उसके साथ ये 4-5 और जो मैंने अनासर के नाम लिए ये सब अंदर जाएंगे तो हमें ये बीमार ही करेंगे, हमें ये बहुत ज़्यादा जो है ख़राब करेंगे। होता क्या है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हवा के अंदर ये तमाम गैसेस मिल जाती हैं, जब हवा में ये तमाम गैसेस मिल जाती हैं तो ज़ाहिर आपको पता है हवा ऊपर को जाती है, तो ऊपर वाला एरिया जो है वो गर्म होता है और नीचे ठंडक होती है सर्दियों में। तो वो गैस को जो ऊपर वाला गर्म एरिया है वो उसको ऊपर नहीं आने देता और ये तमाम जो अज्जा हैं ये हवा में ही मुअल्लक रहते हैं। इस वजह से जब हम इस हवा में सांस लेते हैं तो ये हमारे सांस के ज़रिए हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर ये जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं वहाँ वहाँ तबाहकारियाँ करते हुए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंसिटिव जोन में कौन कौन से लोग आते हैं जो इससे मुतासिर होते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बूढ़े और बच्चे, क्योंकि आपको पता है बूढ़े लोगों में और बच्चों में इम्यूनिटी लेवल जो है वो डाउन होता है, तो स्मोक से अफेक्टेड होने वाले सबसे पहले जो हैं वो बूढ़े और बच्चे हैं। और उसके बाद ऐसे पेशेंट जो हार्ट डिजीज़ में सफ़र कर रहे हैं, जिनको हार्ट का मसला है, हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी इससे बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं। और थर्ड स्पेशली वो लोग जिनको चेस्ट से रिलेटेड रेस्पिरेशन में कोई मसला है, ब्रोंकाइटिस है, एज़मा है, सांस का कोई भी मसला है, उनको चेस्ट उनकी जल्दी ख़राब हो जाती है। सांस के जो मसले जिनको ऑलरेडी हैं वो ऐसे पेशेंट्स के लिए जब स्मोक आती है तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन है। प्रेग्नेंट औरतें जो हैं जब वो स्मोक में सांस लेती हैं तो उनके सांस से जो अंदर जाती है तो वो उनके बच्चों तक भी पहुंचती है। तो होता क्या है कि बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। बच्चे जो है माँ के पेट में ही उनके अंदर डिसऑर्डर ऐसे हो जाते हैं जो उनके पैदा होने के बाद उनको मेंटली दिमाग की ग्रोथ रुक गई, उसकी जो बैकबोन है उसकी ग्रोथ रुक गई, या उसकी किसी तरीके से कोई ना कोई ग्रोथ रुक। चलें जी अब डिस्कस कर लेते हैं बद असरात, स्मोक के बुरे असरात, साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक। तो क्या होता है कि आप बीमार रहने लग जाते हैं, आप में तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन जो है जिसकी इम्यूनिटी कम है वो सबसे पहले इससे डैमेज हो जाता है और प्री मिच्योर डेथ का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी तबई उम्र है तो कैसे लड़ना है। होता क्या है कि जिस वक्त बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, उसको मात देने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपनी फ़ौजों को रेडी कर लेता है। अब इसमें लड़ाई वायरस की होती है, तो लड़ाई वायरस और बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के दरमियान चलती है। उसमें जब वायरस हार जाता है तो मिलती है आपको सेहत, और जब बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम हार जाता है तो मिलती है आपको बीमारी।
तो इन दोनों की लड़ाई में अगर शिकस्त आपके इम्यून सिस्टम की, अगर शिकस्त आपकी बॉडी की है तो आप उसमें सफ़र हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है कि जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप इन 3 दिनों में स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है स्कूल में ज़्यादातर बच्चे ही पढ़ते हैं और बूढ़े लोगों ने पढ़ाते हैं नहीं, यंग भी पढ़ाते हैं। तो आप जितना कम से कम हो सके स्मोक जिस वक्त आ जाए बाहर, कम से कम निकलें। उसके बाद जो दूसरा साथी है वो हमारा मास्क। तो आप बाहर जाएं तो ज़रूर मास्क पहन के जाएं। जो फ़िज़ा के अंदर जितनी ये गैसेस मैंने आपको बता दी हैं, वो ये मास्क आपको उन गैसेस से बचाएगा और आपका जो है दफ़ा करेगा। उसके बाद अपनी डाइट का फुल ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। उसके बाद अगर स्मोक नहीं है, सुबह के टाइम अच्छी सी फॉग है, तो आपको वॉक ज़रूर करनी है। बहुत ज़्यादा आपको वॉक कर के हल्कान 2 मील 3 मील की एडवाइस नहीं कर रही, थोड़ी सी वॉक कीजिए, नहीं तो घर में बैठ के योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी, घर में रहिए और सेहतमंद रहिए। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि इसमें कोई बात ऐसी है जो सबको बतानी चाहिए, चले जी सबको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।